हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य जो है वो तीन तरफ से बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा राज्य जो है ये तीन ओर से बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है और ये जो है उत्तर पूर्व में भारतीय राज्य आसाम और मिजोरम के साथ में भी जो है अपनी सीमा को बनाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि त्रिपुरा की जो राजधानी है ये अगरतला है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो उसको विशेष तौर पे याद रखिएगा कि त्रिपुरा के साथ में जो बांग्लादेश की सीमा लगती है उसको जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है कि ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है भारत का कौन सा एक प्राचीनतम भाग है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इससे पहले वाला जो नाविक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि भारत का जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि अरावली रेंज जो है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो हो सकता है कि इस बार जो है आपसे मैदान या फिर पठार में से पूछ लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं हिमालय पर्वत श्रेणी, गंगा का मैदान, तटीय मैदान या फिर दक्कन का पठार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्कन का पठार। देखिए भारत के अगर प्राचीनतम भाग देखे जाएं तो उसमें जो आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्र का दक्कन का पठार आता है, इसको जो है आप लोग उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, और दक्कन का पठार जो है ये आपके ज्वालामुखी लावा के द्वारा निर्मित एक पठार है। तो मैं भी यहाँ पर इसको नोट कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको याद रख पाएं। तो ये जो है आपके एक ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित पठार है। इस क्षेत्र में दोस्तों काली मिट्टी जो होती है, जिसको आप लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और आपको याद होना चाहिए कि रेगुर मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए जो है काफी उन्नत मानी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में जो है निम्न नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है। अभी दोस्तों आपका जो नेवी एमआर एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं नर्मदा, महानदी, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। देखिए गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत में अगर देखा जाए तो सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई आपको याद होनी चाहिए 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र जो है ये काफी ज्यादा है और इसको जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो कावेरी नदी है उसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग पॉइंट हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय कौन थे। कोस्ट गार्ड एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। देखिए आईसीएस परीक्षा, जिसको आप लोग इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम के नाम से भी जानते हैं, इसको उत्तीर्ण करने वाले जो पहले भारतीय है ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे और इन्होंने जो है 1864 के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास किया था और ये जो है एक सिविल सर्विसेज के तौर पे नियुक्त हुए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे समाचार पत्रों और उनके संपादकों की एक सूची दी गई है, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं द हिंदू वीडी सावरकर, केसरी बीजी तिलक, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन डी वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदू जो पत्रिका या फिर समाचार पत्र आता था ये जो है वीडी सावरकर के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये जो है आपके वीर राघवाचारी के द्वारा लिखा जाता था। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, जैसे कि केसरी समाचार पत्र जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, सुधारक जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रकाशित की जाती थी, और जो वॉइस ऑफ इंडिया है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित होती थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि किस गवर्नर जनरल ने जो है भारत में पहली बार सिविल सेवाओं को इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शंस दिए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेलेजली। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे, और भारत में जो है सिविल सेवाओं को पहली बार इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय है ये भी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है 1793 में बंगाल के अंदर जो है स्थायी बंदोबस्त को भी लागू किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा निर्धारण है ये कार्य किसने किया था। ऑप्शंस दिए गए हैं माउंटबेटन, रेड क्लिफ, स्टेफोर्ड क्रिप्स या फिर ऑप्शन डी लॉरेंस। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है जिसको आप लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, इसका जो निर्धारण है ये जो ब्रिटिश वकील थे सर सिरिल रेडक्लिफ उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो क्योंकि ये उनके नाम पर था इसीलिए जो है इस रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन रखा गया था। ठीक है, और ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये भारत और पाकिस्तान को आपस में विभाजित करती है, और इसकी जो सीमा की आधिकारिक घोषणा है दोस्तों ये 17 अगस्त 1947 को की गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1929 में जो लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कांग्रेस में से जो है, और अक्सर जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 में जो आपका लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और लाहौर अधिवेशन को दोस्तों ऐतिहासिक अधिवेशन भी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था और स्वतंत्रता का संकल्प लेकर के जो है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की इस अधिवेशन के दौरान मांग की गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो जलप्रपात है यानी कि वाटरफॉल जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात, ये जो है भारत के कौन से राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम और कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है ये आपकी कर्नाटक के शिमोगा जिले में पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कुंचिकल जो कि आपके भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात है तो ये जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले में पड़ता है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है तो आपको याद रखना है कि ये जो है वराही नदी के ऊपर पड़ता है, और इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग जो है 455 मीटर है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को याद रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास में जो सिपकिल्ला दर्रा है ये निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में स्थित है। तो पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि नाथुल्ला दर्रा जो है ये कौन से राज्य में पड़ता है। तो नाथुल्ला दर्रा के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है सिक्किम में पड़ता है। तो देखिए इस बार क्वेश्चन है कि सिपकिल्ला दर्रा कौन से राज्य में पड़ता है। ऑप्शंस दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि सिपकिल्ला दर्रा जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पड़ता है, और इस दर्रे से होकर के ही जो है शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग बनता है, और चीन और भारत के बीच में जो व्यापार होता है वो भी अधिकतर जो है इसी दर्रे के द्वारा होता है। और एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कि जो सतलज नदी है वो भारत में इसी दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। तो ये पॉइंट भी अपने आप में एक स्पेशल पॉइंट है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि धन्वंतरी पुरस्कार जो है ये जिस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है वो क्षेत्र कौन सा है। तो पिछली बार जो है आपसे पुलित्जर पुरस्कार के बारे में पूछा गया था, तो इस बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं खेल, पत्रकारिता, चिकित्सा या फिर संगीत। तो दोस्तों धन्वंतरी पुरस्कार जो है ये मुख्य रूप से आपके मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाए गए क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिनांक को मनाया जाता है वो कौन सी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड तीनों एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर 8 मार्च, 1 मई, 2 अक्टूबर या फिर 14 फरवरी। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के जो पहले फील्ड मार्शल थे वो कौन थे। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं के.एम. करियप्पा, ए. वैद्य, SHFJ मानेकशॉ या फिर ऑप्शन डी सुंदर जी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि इस क्वेश्चन में कैंडिडेट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन ए और सी में से जो है देखिए ऑप्शन ए को ज्यादातर कैंडिडेट सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो इसका ऑप्शन सी होगा। देखिए भारत के जो पहले फील्ड मार्शल है वो सैम जमशेदजी मानेकशॉ थे, जो कि इंडियन आर्मी की जो 5 स्टार रैंक है उस तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने जो है मतलब कि जो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें जो है अपना विशेष योगदान दिया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सैम मानेकशॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैग्सेसे पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं इंदिरा गांधी, T.N. शेषन, किरण बेदी या फिर विनोबा भावे। तो दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो स्थापना है ये अप्रैल 1957 में की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है ये अप्रैल 1957 में हुई थी। और दोस्तों ये जो है पुरस्कार फिलीपींस के जो दिवंगत राष्ट्रपति जो रेमन मैग्सेसे है उनकी स्मृति में दिया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो पुरस्कार है ये एशिया का जो है सर्वोच्च सम्मान है, और ये जो है पहली बार किसी भारतीय को दिया गया था 1958 के अंदर। ठीक है, कब दिया गया था? 1958 के अंदर, और ये दिया गया था विनोबा भावे को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेपो रेट क्या होती है। तो देखिए दोस्तों रेपो रेट के बारे में अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन जो है अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कि रेपो रेट किसको बोलते हैं, तो दोस्तों रेपो दर वो दर होती है जिस पर बैंकों को जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा थोड़े से समय के लिए यानी कि अल्पकालीन ऋण मिलता हो। ठीक है, और बैंक जो होते हैं वो इस ऋण से ग्राहकों को ऋण देते हैं। तो ये दोस्तों सिंपली बात यह है कि अगर रेपो रेट कम है तो इसका मतलब ये है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के जो कर्ज हैं वो सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल होम लोन, व्हीकल लोन, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाता है कि रेपो रेट वह दर है जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों को ऋण देता हो। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो सबसे पहले किसने तैयार किया गया था। तो ऑप्शंस हैं डॉक्टर B.R. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित मोतीलाल नेहरू। तो देखिए दोस्तों अगर ऑप्शंस को आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ी सी गलती है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है ये B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, आप लोग जो है इसको नोट कर सकते हैं। तो संविधान का जो पहला प्रारूप है ये B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था, और इनके मूल प्रारूप में जो है 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियां और थी। ठीक है,
और इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा ने संविधान का जो है मसौदा तैयार किया और उसकी जो अध्यक्षता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी, जिसका नाम प्रारूप समिति रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस में थोड़ी सी गलती है, याद रखिएगा कि संविधान का जो पहला प्रारूप है वो बी.एन. राव ने तैयार किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये जो है कौन से देश के संविधान से अपनाए गए हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर रूस। तो भारतीय संविधान को अगर आप लोग देखें तो इसमें जो मौलिक अधिकार हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये जो है आपके अनुच्छेद नंबर यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जो है संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2015 में जो है मृत्युपरांत यानी कि मरणोपरांत जो है भारत रत्न इनमें से किसे दिया गया था। तो ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। देखिए भारत रत्न जो है ये आपके भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है ये आपके 1954 में की गई थी। ठीक है, और 2015 में जो है मरणोपरांत ये जो भारत रत्न है पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार जो है ये विज्ञान, साहित्य, कला, जन सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा दोस्तों दो विदेशी भी हैं जैसे कि नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको की भारत रत्न दिया जा चुका है। तो इनमें से भी जो है अक्सर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को हमारे नोट्स, पीडीएफ्स मिलते रहेंगे और आप लोग जो है टेलीग्राम के ऊपर डेली क्विज को भी अटेंड कर पाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवाई गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये प्रतिवर्ष कौन से दिन को मनाया जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 जनवरी, 9 जनवरी, 11 अप्रैल या फिर 5 दिसंबर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों हुआ क्या था कि 1915 में जो है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 9 जनवरी को लौटे थे। ठीक है, तो इसी से प्रेरणा लेकर के जो है प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 से की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान जो है ये भारत में कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके लखनऊ में पड़ता है जो कि आपके यूपी में है। और दोस्तों ये जो है देश की अग्रणीय प्रयोगशालाओं में से एक है जो कि आपके CSIR नई दिल्ली के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस नगरी को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या फिर नोएडा। तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।